तुम ही कह दो अब है जाने अदा हम क्या करें। आज देखो भद्र घाव आ रही हो भर तो टीका लगाने के लिए ये टीका लगाने का बड़ा ही शौक है उसको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला तुम सपन कैमेर और स्वागत करो तुम्हारा फोन यूट्यूब चैनल पूजा पहाड़ी पिथौरगढ़ बटी में। और उम्मीद करो कि तुम सब ठीक होने ला माले ठीक छू। तो दोस्तों मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी और अब माँ थोड़ा बहुत आज देखो भद्र घाव आ रही हो हमारे तो माँ ये रही कि हम लोग भले ही गत्तीले रोनो पहाड़ तो छूट गए, लेकिन सौराष्ट्र पहाड़ मतलब छू तो उत्तराखंड में, लेकिन जो हमारे पहाड़ से वो छूट गए लगभग एक मैदान एरिया आ गए, शहर आ गए। तो की कर दूँ जब सौराष्ट्र से यही है तो और पढ़, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड और उत्तराखंड की जो रीति रिवाज है, जो हमारे पहाड़ का कल्चर है, वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और उसको हम मरते दम तक बनाए रखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है। आजकल मौसम अब लगभग ठंडा बहुत कम हो गया है और धूप खिली हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे प्लांट्स आगे सारे हैं, अभी तो ये सूख गए हैं। तो अभी ये गुलाब का जो फूल है ना, ये देखिए इसमें 3-4 फूल आकर अपने आप ही झड़ गए हैं, ये देखो, लेकिन बहुत अच्छा हो गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि जो हमारा जो कल्चर है ना, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये भी अपनी संस्कृति को बचाने का एक योगदान ही होगा कि हम जहाँ भी रहें वहाँ अपने कल्चर अपनी संस्कृति के साथ ही जिए हम। ये नहीं कि हम कहीं पहाड़ छोड़कर शहर में आ गए या फिर विदेश चले गए तो अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को भूल गए। ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अगर हमें भी मतलब हम अपने जीवन में इन चीज़ों को लेकर चलते हैं, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को, तो एक तरफ से हम योगदान ही कर रहे हैं अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए। तो दोस्तों पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ किचन की सफाई। और अभी उठी है हर्षु, उसको दूध पिलाऊंगी, उसके बाद उसको नहलाती हूँ। आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा बहुत आराम से ही चल रही हूँ मैं। तो दोस्तों हर्षु को नहला धुला के तैयार कर दिया था और इसको अब ले आई हूँ धूप में, क्योंकि इसको थोड़ा जुकाम भी है तो नहा लिया है, अब थोड़ा धूप में खेलेगी। इसका हैंकी था येलो वाला कहाँ गया हर्षु का। तो हेलो दोस्तों, आपको मिल रही हूँ मैं अभी सीधे शाम को 5 बजे। तो शाम के 5 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पे पकौड़े बनाने की तैयारी, क्योंकि आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे मेरे। तो मैंने कहा कि भूख लग रही है तो झटपट नाश्ते में क्या बन सकता था, अभी तो मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा से बच्चों के लिए भी निकालूंगी, तो केवल आलू और इसमें कुछ अभी मैंने मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो चलिए बनाते हैं। और वैसे पकौड़े बनाए तो सभी को आते हैं, तो कोई कुछ तो रेसिपी है नहीं इसकी, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों मतलब आपसे अगर अपनी पुरानी मेमोरी शेयर करूँगा तो शादी से पहले क्या था, गाने वाने सुनने का बड़ा ही वो था, क्रेज़ था। और गाने का भी अभी भी है, लेकिन सुनने का क्या होता है आजकल बच्चों की टैट ट्यूटोई रहती है तो गुनगुना लेते हैं, कभी सुनते तो उतना नहीं है लेकिन गुनगुना लेते हैं। तो एक प्यारा सा गीत आपके लिए। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने अदा हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तो दोस्तों गुनगुनाते गुनगुनाते तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, पहले चेक करने के लिए कि ये गर्म हुआ है या नहीं। और
और यार ये बड़ा टफ होता है कि एक हाथ से कैमरे को पकड़ो और एक हाथ से काम करो। तो ये अगर बन जाएंगे तो मैं ये बच्चों को दे दूँगी। तो इसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे अपनी। तो और एक मुझे अपना पहले का एक वाक़या फिर से याद आया कि मतलब मुझे पहले ना आग, तेल और मेरा 36 का आंकड़ा हुआ करता था शादी से पहले। ऑब्वियसली बात है, सब चीज़ शादी से पहले ही होता है, फिर तो हम सब लोग सीख जाते हैं। तो मतलब मैं ना इतनी दूर खड़ी होकर, वैसे तो पहले मैं कुछ काम करती नहीं थी ऐसे तेल में, अगर कभी करती थी ना तो इतनी दूर खड़ी होकर डालती थी। तो मतलब कभी कभी तो इतना सारा प्रिकॉशन लेने के बाद भी छींटे मुँह में पड़ जाते थे। तो यार वो दिन सोचकर मतलब ऐसा लगता है कि काश वापस आ जाते वो दिन, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता है दोस्तों। तो अगर हम इस बात पर ज़्यादा उदास ना होकर अगर इसको पॉजिटिव वे में ले जाएं तो ये कि हमें पहले नहीं आता था, अब हम सीख गए हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने मन को समझा सकते हैं कि हमें पहले नहीं आती थी कुकिंग, अब हम सीख गए हैं धीरे धीरे। और लाइफ का एक सबसे अच्छा पार्ट है लर्निंग। जब आप कुछ सीखते रहते हैं ना तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहता है। तो ये देखिए दोस्तों बन गए हैं और मैं इसे देकर आती हूँ हर्षु को। ज़्यादा तो नहीं देती मैं उसको, लेकिन थोड़ा थोड़ा। हर्षु, हर्षु मम्मा क्या लेकर आई? पितौड़ी। बाबू थोड़ा थोड़ा खाना, ठीक है? ओहो पितौड़ी है। दादा के साथ भी शेयर करना, ठीक? वाओ पकौड़ी। तो देखिए दोस्तों कितनी खुश हो गई हर्षु। हर्षु इधर देखो। वो हेलो कर दो। हेलो। गरम है आराम से। तो दोस्तों ये देखिए हर्षु ने क्या हाल कर दिया मेरे टीका लगाने के लिए। ये टीका लगाने का बड़ा ही शौक है उसको, जहाँ पर भी उसको मिलती है ना टीके की थाली बस लगाने बैठ जाती है। ये कर दिया देखिए। तो अभी पकोड़े वगैरह खा के अभी मैं छत पे जा रही हूँ और छत पे मुझे कपड़े उठाने हैं। तो चलती हूँ छत में, आपको भी ले चलती हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ छत में और उठा लेती हूँ कपड़े। आजकल तो देर तक धूप रह रही है, लगभग 5 बजे तक। तो कपड़े उठा लेती हूँ, फोल्ड में नीचे जाकर ही करूँगी। तो हर्षु के कपड़े होते हैं ना तो मैं तार में नहीं डालती, यहाँ पे ऐसे पुरानी चारपाइयाँ हैं तो उनमें डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत हवा चल रही है ना, तेल लगाने के बाद भी उड़ जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप पीछे हमारे खेत हैं। तो ये हमारे खेत नहीं है, ये हमारे घर के पीछे खेत है। ये देखिए हवा भी चल रही है। तो अब जाते हैं नीचे। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।